बना रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को देखें एंड हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझें एंड उस पर कुछ काम करें। प्रॉब्लम क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को क्लास 10th का जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने यह फील करा कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। मैं इस वीडियो में यह बात करने नहीं आया हूं कि पेपर कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर से उसके बारे में बात करने आया हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको पेपर डिफिकल्ट बनाना ही था तो जो आप रेफरेंस बुक बच्चों को फॉलो करने को बोलते हैं हर साल, दैट इज एनसीईआरटी, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल है और जो आपने पेपर सेट करा उसमें जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा तो आपकी एनसीईआरटी को ही भगवान मान लेता है, वो ये सोचता है कि यार इसी के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। पर चलो आपने ये भी नहीं करा, तो आप एक छोटी सी चीज और कर सकते थे कि जो आप एक्चुअल सैंपल पेपर रिलीज करते हैं सीबीएसई का 2 महीने पहले एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के, आप उसके लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर सकते थे। क्योंकि जो एक्चुअल सैंपल पेपर है और जो आपने बोर्ड का पेपर बनाया उसके लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। बच्चा तो सैंपल पेपर देख के ये डिसाइड करता है ना कि साल का पेपर का लेवल ये हो सकता है, पर आपने वो भी नहीं करा तो बच्चा रेडी कैसे रहेगा। वो बेचारा साल भर मेहनत कर रहा है, वो एम कर रहा है कि लाइफ में पहली बार मैथ्स में 100 में से 100 लाएगा। उसका तो सपना टूट जाएगा उस पेपर को देख के, जिस पेपर में उसको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो कि उसने कहीं नहीं देख रखे हैं। वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, उसकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। बिकॉज उसके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि भाई यही मेरे जीवन है, यही मेरी जिंदगी है। खैर आपने ये भी नहीं करा। मेन पॉइंट जो मैं जिस पर बात करने आया हूं, जो मेरा मुद्दा है इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि आप डिफरेंट सेट्स देते हैं। मतलब किसी बच्चे के पास सेट ए आता है, किसी के पास सेट बी, किसी के पास सेट्स, ऐसे मल्टीपल सेट्स होते हैं, शायद 20 से ज्यादा सेट्स होते हैं। इस बार ऐसा देखा गया कि डिफरेंट सेट्स के बीच में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है। ये कैसा जस्टिस है। मतलब किसी बच्चे के पास ऐसा सेट भी आया जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डायरेक्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो आप रिलीज करते हैं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा भी सेट आया है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना एनसीईआरटी में, ना सैंपल पेपर में, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये बच्चा एग्जाम हॉल के बाद एक ऐसा पेपर देखता है जो कि बहुत ईजी पेपर है, तो वो डिमोटिवेट फील करेगा। आप ऐसा सोचो, एक एग्जाम्पल लेके कोई बच्चा है तो साल भर पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है, जी जान लगाता है, 100 में 100 लाने का एम करता है, सोचता है कि मैं मैथ्स एक बार फोड़ कर आऊंगा। वो पेपर देखता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। और उसके बाद वो एक ऐसे बच्चे को देखता है, अपने दोस्त को देखता है शायद, जिसके पास एक इजी सेट आ गया जहां पर डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, तो वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। ये तो किस्मत वाली बात हो गई। तो कुछ नहीं, तो इस पर तो आप लोग काम कर सकते थे। बिकॉज आपके पास इतने